कैसी हो? हाँ माँ, मैं तो ठीक हूँ। आप कैसे हो? स्वाति, चाय ले आ। माँ, मैं बाद में बात करती हूँ। पिताजी, आप रुको, मैं 1 मिनट में लेके आती हूँ। 9 बज चुके हैं, अभी तक झाड़ू पोछा नहीं हुआ। चाय क्या तू खाक पिलाएगी? पिताजी, चाय तो गरम अच्छी लगती है, मैं अभी बना के लेके आती हूँ। जितनी जुबान तेरी बात बनाने में चले है ना, इतना काम करने में तेरा हाथ चल जाए तो जो नौबती ना आवे, काम चोर कहीं की। अरे लिया चाय। पिताजी लो चाय। मैंने अमित से मना किया था इस मनुष्य से ब्याह मत कर, पर वो तो ऐसा परी परी मानना परी। पिताजी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मेरी क्या गलती थी? तुझे दिख नहीं रहा ये तूने क्या कर दिया? लेकिन पिताजी, कब तो आपसे गिराए। तेरे अलावा इस गांव में कोई और भी ऐसी बहू है जो अपने ससुर को इस तरह जवाब दे? इस घर में यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है, इंसान अपनी गलती करके भी गलती नहीं मानता। अब तू समझाएगी मुझे गलती किसकी है? आने दे अमित को, तब बताएगा वो तुझे। हे भगवान, आखिर मेरी गलती क्या है? यह है कि मैं लड़की हूँ, इस घर की बहू हूँ। हे भगवान, ये कैसा विधान है? नारी को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती है। अगर तेरे यही विधान है तो बदल दे इस विधान को। अगर नहीं बदल सकता तो बेटियों को जन्म देना बंद कर दे भगवान। स्वाति, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे गांव में कुछ हो गया क्या? अरे बता तो सही, क्या परेशानी है, बता। यूं क्या बताएगी परेशानी? परेशानी मैं बताऊंगा। अरे कोई तो बताओ, क्या बात हो गई? देख इसके कारनामे, देख मैं सारा फूंक दिया, गरम चाय मेरे ऊपर डाल दी। अरे पिताजी क्यों चिल्ला रहे हो? चाय गिर गई तो गिर गई, और बन जाएगी। और इन कपड़ों का क्या? पिताजी एक बात बताओ, कपड़े तुम धोगे स्वाति धोगी? जाएंगे, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? बेटा गलती तेरी ना है, अब तेरा ब्याह हो गया ना, ब्याह होने के बाद सब बदल जावे। पिताजी ऐसी बात नहीं है। चुप, ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? इस नालायक के पीछे तू मुझसे जुबान लड़ा रहा? भूल गया तू कि तू मेरा बेटा है? पिताजी तुम चुप रहो। अगर मैं बेटा हूँ तो ये भी तो किसी की बेटी है, इसकी भी तो इज्जत है। पिताजी अगर यही सब मेरी बहन और तुम्हारी बेटी के साथ हुआ होता फिर कैसा लगता? नालायक, हरामजादे, बाप से जुबान लड़ाएगा? आइंदा अगर तूने मुझसे जुबान लड़ाई ना तो समझ ले तू मेरे लिए मर गया। आपको क्या जरूरत थी पिताजी से जबान लड़ाने की? स्वाति मैं तुम्हारा पति हूँ। लेकिन वो तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। माना कि वो मेरे पिता हैं, पर तुम्हारा भी तो कुछ मान सम्मान है। वैसे ही मैंने सही का साथ दिया है। तुम ऐसा करो, मेरे लिए टिफिन ले आओ, मैं खेत में चला जाता हूँ। ठीक है। भाभी, 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 ओ भाभी कहाँ गई? जी भैया जी। भाभी वो आपकी मोटरसाइकिल चाहिए थी, पिताजी को शहर जाना है। कोई बात नहीं, आप ले जाओ, वो खड़ी है। लेकिन भाभी वो चाबी कहाँ है? अच्छा आप रुको, मैं चाबी लेके आती हूँ। धन्यवाद भाभी जी। तू यहाँ कैसे भाई? चाचा जी वो बाइक लेने आया था, पिताजी को लेकर शहर जाना। क्यों भाई? मोटरसाइकिल तो तेरे घर में भी है, मेरी क्यों ले जा रहा तू? चाचा जी वो हमारी मोटरसाइकिल खराब हो रही है। झूठ मत बोल, न्यू मोटरसाइकिल खराब हो रही है। सही बता, मोटरसाइकिल लेने आया कुछ और? चाचा जी आप क्या कह रहे हो? भाभी ये क्या कह रहे हैं? ये क्या बताएगी तुझे? इसी ने तो तुझे बुलाया। पिताजी ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। लो जी लो, और सुन लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। पिताजी थोड़ी बहुत शर्म करो,
आखिर मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूँ। बेटी समान है, बेटी तो नहीं है तो शर्म तुझे आनी चाहिए या मुझे? ये लो भाभी जी चाबी, मैं किसी और की मोटरसाइकिल ले जाऊं। ले जाता क्यों ना है? वैसे भी मोटरसाइकिल, अरे मोटरसाइकिल वाली दोनों तेरी हैं। पिताजी, अपनी इस गंदी जवान को लगाम दो, वरना 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 क्या कर लेगी तू? मुझे तो तेरे चाल चलन का पहले से ही पता, पर मैं क्या करता? वो तो अमित और अमित की महतारी ना मानी। ये उन्हीं का परिणाम है जो तू इस घर में है। एक तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, दूसरा मानता नहीं। अब मैं समझाऊं तो किसको समझाऊं? पिताजी अब बस करो। आप इंसान नहीं, इंसान के रूप में एक राक्षस हो, राक्षस। क्या कहा? मैं राक्षस हूँ? ये ले। मार डालो मुझे, आखिर मेरा कसूर क्या है? यही कि मैं इस घर की बहू हूँ। मुझे नहीं बनना इस घर की बहू जहाँ इंसान के रूप में राक्षस रहते हो। मार डालो मुझे। हे भगवान, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे अपने पास बुला लो। मुझे नहीं रहना इन राक्षसों के घर में। अमित, हाँ भाई। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बताओ भाई, क्या बात है? अमित, मैं अभी अभी तुम्हारे घर से ही आ रहा हूँ। चाचा जी ने मुझ पर और भाभी पर झूठे आरोप लगाए। यार तू उनसे बात तो कर। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे निजी मामले में दखलंदाजी करने की? लेकिन भाई, लेकिन कुछ नहीं। आज के बाद तुझे ना हमारे घर में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अमित देख लेना, एक दिन तुम दोनों बाप बेटे बहुत पछताओगे। तू होता कौन है हमारे बीच में बोलने वाला? अमित, मुझे नहीं पता था चाचा के साथ साथ तेरी सोच भी गंदी है। हरिओम, चुप हो जा और निकल जा यहाँ से, नहीं मैं भूल जाऊंगा तू मेरा दोस्त है। अगर तुम दोनों बाप बेटे अब भी नहीं सुधरे तो ध्यान रखना, ये दुनिया तुम्हारे लिए अनजान बन जाएगी। इस स्वाति की इतनी हिम्मत कि इनने हरिओम को घर पे बुलाया। आज इस स्वाति को देखूंगा। स्वाति, स्वाति, जी बोलो। एक बाल्टी गर्म पानी लेकर आना। आज इस स्वाति की बच्ची को ना सबक सिखाता हूँ। अरे कहाँ रह गई? अरे कहाँ रह गया पानी? इतनी देर लगती है पानी लाने में? क्या है ये गर्म पानी है? जी गर्मी तो है ये। क्या ये गर्म पानी है? आ, आ! ये तुमने क्या किया? मेरा हाथ जला दिया। आज तो तेरा हाथ पानी में डाला। अगर तेरे चाल चलन ऐसे रहे ना तो तेरे खुद पानी में डाल दूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? आखिर मेरा चाल चलन कैसा है? जीवान को ना बंद रखा कर, नहीं तो अंजाम बहुत गलत होगा। समझ गई? दीदी, स्वाति दीदी। अरे भैया आप, और भैया कैसे हो आप? घर पे सब ठीक है? घर सब ठीक है, आप बताओ आप कैसी हो? और यहाँ पे सब ठीक है? हाँ भैया मैं तो ठीक हूँ। दीदी, ये हाथ पे क्या हो गया? ये पट्टी कैसे बंधी है? कुछ नहीं भैया, वो चाय बनाते हुए चाय गिर गई हाथ पे। अच्छा आप खड़े क्यों? आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है।
और सही नमस्ते। नमस्ते। और कैसे हो दीदी? क्या बात है, सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं, वो मुझसे ही थोड़े से नाराज से लग रहे थे मुझे। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। पिताजी खेतों पे से आए हैं, शायद थक गए होंगे। ठीक है तो दीदी, मैं चलता हूँ। क्या भैया, अभी तो आए हो, अभी जाने के लिए भी बोल रहे हो? वो दीदी मेरी अभी नई नई जॉब लगी है, अभी छुट्टी नहीं मिलने की मुझे। ठीक है भैया, पर शाम को चले जाना। चलो ठीक है, लेकिन जीजा जी कहाँ गए हैं? दिखाई नहीं दे रहे वो तो। तुम्हारे जीजा जी मार्केट गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप आराम करो, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। ठीक है दीदी। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते तो ठीक है तेरी, घर पे कुछ काम वाम ना है जो हराम की रोटी तोड़ना आ गया? जीजा जी आप मजाक बहुत अच्छी करते हो। अरे तू बेशरम है क्या? मैं तुझे उल्टी सीधी सुना रहा हूँ और तू हंसे जा रहा है। तुझमें तमीज है या नहीं है? लेकिन जीजा जी। चुप। तुझे हराम की रोटी खानी है ना तो आराम से खा, नहीं तो निकल यहाँ से। मुझे तो यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। लो भैया, खाना खा लो आप। नहीं दीदी, मुझे नहीं खानी रोटी। क्या भैया, भूख नहीं है? कम से कम एक रोटी तो खा लो। दीदी पहले ये बताओ, सब ठीक तो है? हाँ भैया, सब ठीक है। दीदी मुझे नहीं लगता सब ठीक है। क्या हुआ दीदी, रो क्यों रही हो? क्या बात है मुझे बताओ तो। भैया, पहले तो सब कुछ ठीक था, अब कुछ दिन से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। अगर कोई बात है तो जीजा जी से कहो। भैया, जब खुद की किस्मत खराब हो तो किसी से क्या कहना। दीदी आप कहना क्या चाहती हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर बात क्या है? दीदी अगर ज्यादा परेशानी है ना तो मेरे साथ घर चलो। भैया, शादी के बाद लड़की का सब कुछ एक पति का घर होता है। कब तक, आखिर कब तक रहूंगी वहाँ से तो मेरी जिंदगी नहीं कटेगी। जिंदगी तो मेरी यहीं से कटेगी भैया। लेकिन दीदी। चुप भैया, आप कुछ मत बोलना। आप घर जा सकते हो, और हाँ, मम्मी पापा से कुछ मत कहना। ठीक है। अमित, हाँ पिताजी। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो पिताजी 12 का स्टार्टर फूट गया तो उसे लेके बाहर जा रहा हूँ। उसे मैं ले जाऊंगा, तू भैंसों को जाकर पानी पिला दे। ठीक है पिताजी। खाना तैयार है, कहो तो आपके लिए लगा दूं? ओए रोटी को छोड़, ऐसा कर पहले भैंसों को पानी पिला जाके। अरे मुझे चारा भी तो काटना है। ऐसा करता हूँ, पहले चारा ही काट लेता हूँ जाके। भैया जी, इधर आना। जी भाभी जी बोलो। वो भैया जी, भैंस को पानी पिलाना। ये बाल्टी मुझसे उठ नहीं रही, क्या ये बाल्टी मेरी भैंस के पास रख दोगे? ठीक है भाभी जी। हरिओम, तू यहाँ? तुझे तो मैंने मना करा था कि हमारे घर मत आना। वो मैंने ही बुलाया था,
बाल्टी ज्यादा भरे होने के कारण मुझसे उठ नहीं रही थी। हाँ, तू तो बुलाती, तेरे यार जो लग रहा है। अमित खबरदार, अगर आगे एक लफ्ज भी निकाला। क्या कर लेगा तू? आखिर लगती क्या तेरी है? वैसे तो भाभी है, पर मैं इन्हें अपनी बहन मानता हूँ। झूठ मत बोल, मुझे पता तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा। क्या चल रहा है आखिर तुम ही बताओ। निकल जा मेरे घर से, तेरी बहुत जुबान चलने लगी है। और सुनो आज के बाद तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। तुम क्या निकालोगे? मैं खुद ही यहाँ नहीं रहना चाहती जहाँ अपने ही दुश्मन हो। भाभी ये आप क्या कह रही हो? भैया आप चुप ही रहो। मैं ना जाऊँ तो क्या करूँ? इनकी और पिताजी की हरकतों से मैं परेशान हो चुकी हूँ। रोक लेना भाभी को। अरे तुझे ज्यादा दया आ रही है तो तू रोक ले से, तेरे तो वैसे भी आना हुआ। अमित अपनी जुबान को लगाम दे, वरना। क्या करेगा तू? मारना चाहता है ना, मारना मार। वैसे भी इसे रखने से अच्छा है कि मैं बिना बहू के रह लूं। अमित मैंने कभी सोचा नहीं था तेरी सोच इतनी गंदी हो सकती है। तूने मुझ पे इतने भद्दे भद्दे आरोप लगाए। भाभी को मैं अपनी बहन के समान मानता हूँ। बहन ये लो कलावा और बांधो मेरी कलाई पर, ताकि इस जैसे राक्षस को विश्वास हो जाए। अमित, मुझे खुद से ज्यादा तुम पे विश्वास था। मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी बदल जाओगे। अमित क्या बात है? पिताजी, मैं एक अभागन बहू हूँ जो आप लोगों के बीच में रही। स्वाति, जो भी बात है घर चल कर करेंगे। अमित इसे घर लेके चल। पिताजी, घर जाके क्या बात करेंगे? यही कि मेरा चाल चलन ठीक नहीं है। अमित मैंने क्या कहा तूने सुना नहीं? इसे घर लेकर चल। छोड़ो मेरा हाथ। मुझे नहीं रहना उस घर में जहाँ नारी का अपमान होता हो। मेरी जगह आपकी बेटी या आपकी बहन होती, क्या तुम उसके साथ भी ऐसे ही करते? बोलो, आप लोग चुप क्यों हो? आपकी बहन बेटी की बात है तो आप दोनों चुप हो गए। आपने मुझ पे आरोप लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा मैं किसी की बहन या बेटी हूँ? अगर आपकी बहन बेटी होती और उसके साथ ऐसा होता तब आप लोग सोचते, पर मेरा दुर्भाग्य है आपके तो बहन बेटी है ही नहीं। शायद भगवान ने इसलिए आपको बहन बेटी दी ही नहीं, क्योंकि तुम बेटी की कदर करना जानते ही नहीं हो। बहू, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। हो सके तो मुझे माफ कर दे। अगर मेरी बेटी होती तो मुझे बेटी होने का एहसास क्या होता है मुझे मालूम पड़ जाता। बेटा, तूने हम पर आज एक ऐसा एहसान कर दिया, हमें इस बात का एहसास करा दिया कि बेटी की कीमत क्या होती है। बहन, अब जब इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो इन्हें माफ कर दो। स्वाति, मुझे भी आप माफ कर दो। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार करे हैं। ना जाने मैंने तुम्हें क्या क्या कहा, लेकिन तुमने मेरा कभी भी अपमान नहीं करा। प्लीज मुझे माफ कर दो स्वाति। रहने दो, माफी मांगकर मुझ अभागन को पाप का भागीदार मत बनाओ। स्वाति बेटा, अब घर चल। स्वाति, पिताजी ठीक कह रहे हैं, घर चलो यार। हाँ हाँ चलो। बहन, अब घर जाओ। चलो बेटा चलो।